हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की भ्रंश याददाश्त के क्वेश्चन आंसर्स। और इस चैप्टर में बिपिन बाबू को सब कुछ याद रहता है, लेकिन उनकी याददाश्त की एक चूक हो जाती है। उन्हें रांची की यात्रा याद नहीं रहती है, लेकिन वास्तव में वो रांची गए ही नहीं थे। ये तो उनके स्कूल के दोस्त चुनीलाल की चाल थी, जिसकी उन्होंने नौकरी में सहायता नहीं की थी। इसलिए उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके परिचितों से मिलकर एक चाल खेली थी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स। कंप्रेंशन चेक फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। वाई यानी क्यों, स्टेयर यानी घूरना, और डिसबिलीफ यानी अविश्वास से। व्यक्ति ने बिपिन बाबू को अविश्वास से क्यों घूरा, और आंसर है इसका द मैन न्यू बिपिन बाबू बट बिपिन बाबू वॉज डिनाइंग दैट सो ही स्टेयर्ड एट हिम इन डिसबिलीफ। आदमी बिपिन बाबू को जानता था, लेकिन बिपिन बाबू इनकार कर रहे थे, इसलिए उसने उनकी तरफ घूर कर देखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। बिपिन बाबू ने कहाँ बताया था कि अक्टूबर 58 में गए थे, और आंसर है इसका ही सेड दैट ही हैड गॉन टू कानपुर इन पूजा विद ए फ्रेंड। उन्होंने कहा था कि वे दोस्त के साथ पूजा में कानपुर गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। मेंशन यानी उल्लेख करना, थिंग्स यानी चीज़ों का, और आंसर इसका ही न्यू अबाउट हिज वाइफ्स डेथ, his brother's mental illness, his cut in the right knee। और वह उनकी पत्नी की मृत्यु, उनके भाई की मानसिक बीमारी और दाहिने घुटने की उनकी चोट के बारे में जानता था। कंप्रेंशन चेक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। परिमल घोष ने जो कहा उसके बारे में बिपिन बाबू चिंतित क्यों थे। वरी यानी चिंता करना, और आंसर है इसका He was worried about how that person knew so much about his personal life। और वे चिंतित थे कि वह व्यक्ति उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतना अधिक कैसे जानता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, How did he try to decide who was right, his memory और परिमल घोष। मेमोरी यानी याददाश्त, डिसाइड यानी तय करना। उसने कैसे तय करने की कोशिश की कि कौन सही था, उसकी याददाश्त या परिमल घोष, और आंसर है इसका बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी हु वाज देयर विद हिम। बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया जो वहाँ उनके साथ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। बिपिन बाबू ने श्रीमान मुखर्जी के यहाँ जाने की हिचकिचाहट क्यों की, उसने आखिर में उसे फ़ोन करने का निश्चय क्यों किया। हेजिटेट यानी हिचकिचाहट, और आंसर इसका बिपिन बाबू फर्स्ट हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज दिनेश कुड कंक्लूड दैट बिपिन बाबू वॉज बिकमिंग मैड। बिपिन बाबू को पहले श्रीमान मुखर्जी के यहाँ जाने में हिचकिचाहट हुई क्योंकि दिनेश ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि बिपिन बाबू पागल हो रहा था। कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकालना। एंड देन हिज सरकास्म कुड बी रथलेस, और फिर उसका कटाक्ष निर्मम हो सकता था, यानी कि वह कोई चुपती बात भी बोल सकता था। ही फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम बिकॉज द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। एम्बेरसमेंट यानी परेशानी, और आखिरकार उसने फ़ोन करने का निश्चय किया क्योंकि उसकी चेहरे की जो परेशानी है वो दिखाई नहीं देगी, यानी कि बिपिन बाबू के चेहरे की जो परेशानी है वो दिनेश के सामने दिखाई नहीं देगी। व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज। मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, क्या इससे बिपिन बाबू को आराम मिला था या उनकी चिंताओं में बढ़ोतरी हुई थी। कंफर्ट यानी आराम, वरीज यानी चिंताओं में, और आंसर इसका मिस्टर मुखर्जी मेड इट कन्फर्म दैट ही वॉज देयर इन रांची इन 58, इट मेड हिम मोर वरीड। मिस्टर मुखर्जी ने ये पुष्टि की थी कि वह रांची में था 58 में, और इस बात ने बिपिन बाबू को और चिंतित कर दिया। और कब है कंप्रेंशन चेक थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज चुनीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। चुनीलाल कौन था और वह बिपिन बाबू से क्या चाहता था, और आंसर इसका ही वाज बिपिन्स ओल्ड फ्रेंड ऑफ स्कूल, ही वांटेड सम हेल्प अबाउट ए जॉब फ्रॉम हिम। वह बिपिन का स्कूली दोस्त था और वह उससे नौकरी के बारे में सहायता चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। डॉक्टर चंदा परेशान क्यों था, हैरान क्यों था, और बिपिन बाबू की याददाश्त खोने के बारे में असाधारण बात क्या थी। पजल्ड यानी परेशान, हैरान। आंसर इसका डॉक्टर चंदा वाज पजल्ड टू नो अबाउट द सिम्टम्स ऑफ बिपिन्स इलनेस। The unusual thing was that बिपिन बाबू had forgotten only about रांची ट्रिप। डॉक्टर चंदा बिपिन की बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकर परेशान थे, और असाधारण बात यह थी कि वो केवल रांची की यात्रा के बारे में भूल चुका था। यहाँ पर हैड है। कंप्रेंशन चेक फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 है,
हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची? एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची? क्या बिपिन बाबू वास्तव में अपनी याददाश्त खो चुके थे और रांची की यात्रा के बारे में सब कुछ भूल गए थे? और आंसर इसका नो, बिपिन बाबू हैड नॉट लॉस्ट हिज मेमोरी एट ऑल, इन फैक्ट ही हैड नेवर मेड ए ट्रिप टू रांची। नहीं, बिपिन बाबू की याददाश्त नहीं खोई थी, वास्तव में उन्होंने कभी रांची की यात्रा की ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड वॉट ही डिड? चुनीलाल सेज ही हैज़ नो मनी, वॉट इज इट दैट ही डज हैव? आप क्या सोचते हैं कि चुन्नीलाल ने जो किया है वह क्यों किया? चुन्नीलाल कहता है कि उसके पास धन नहीं है, और वह क्या है जो उसके पास है? और आंसर है इसका, चुन्नीलाल डिड सो टू टीच बिपिन बाबू ए लेसन, बिपिन डिड नॉट हेल्प हिम इन गेटिंग ए जॉब, ही हैज़ नो मनी बट हैज़ ए गुड मेमोरी। चुन्नीलाल ने ऐसा बिपिन बाबू को एक पाठ सिखाने के लिए किया, उसने उसकी सहायता रोजगार देने में नहीं की, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन एक अच्छी याददाश्त है। और नेक्स्ट है वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, दैट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस? लेखक ने बिपिन बाबू का वर्णन एक गंभीर और परिश्रमी के रूप में किया है, कहानी में इसके पक्ष में आपको क्या प्रमाण मिलते हैं? और आंसर है इसका, ही नेवर गोट एनीथिंग रॉन्ग, ही वॉज एन ऑनेस्ट फेलो, ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। उसने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, वह ईमानदार व्यक्ति था और वह एक जिम्मेदारी वाला कार्य कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग? बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल से मिलने के बारे में अपना इरादा क्यों बदल दिया और इस मुलाकात का क्या परिणाम निकला? आंसर है इसका, ही थॉट चुन्नीलाल वुड रिमेंबर समथिंग अबाउट हिज ट्रिप इन 58। उसने सोचा कि चुन्नीलाल को 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद होगा। चुन्नीलाल कन्फर्म्ड बिपिन बाबू दैट ही डिड गो टू रांची। चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू को सुनिश्चित करा दिया कि वह रांची तो गए थे। द मीटिंग मेड हिम मोर माइजरेबल बिकॉज चुन्नीलाल सेड दैट ही हिमसेल्फ हैड डन बुकिंग फॉर हिज रांची ट्रिप। इस मुलाकात ने उसे और दुखी बना दिया क्योंकि चुन्नीलाल ने कहा था कि उसने खुद ने ही रांची यात्रा के लिए टिकट बुक करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुद्र फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस? कॉन्शियसनेस यानी चेतना, होश। बिपिन बाबू हुद्र प्रपात पर अपना होश खो बैठे थे, तो तुम इसका क्या कारण सोचते हो? आंसर इसका, ही वॉज ओवरबर्डन्ड विद द थॉट ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, इट लीड्स हिम टू ए सीरियस स्टेज ऑफ स्ट्रेस। बर्डन्ड यानी बोझिल, सीरियस यानी गंभीर, स्ट्रेस यानी तनाव। वह याददाश्त चली जाने के कारण से बोझिल था और ये उसे तनाव की गंभीर स्थिति तक ले जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? तुम क्या सोचते हो कि बिपिन बाबू ने कैसी प्रतिक्रिया की होगी जब उन्हें पता चला होगा कि चुन्नीलाल ने उनके साथ चाल खेली थी? रिएक्टेड यानी प्रतिक्रिया, ट्रिक्ड यानी चाल। आंसर इसका, इन माई ओपिनियन ही माइट हैव रिएक्टेड फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हिज स्कूल फ्रेंड। और मेरी राय में उन्होंने अपने स्कूल के साथी के लिए कुछ ना करने के लिए अफसोस किया होगा। और इसी के साथ ही चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप इट हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू like this video, please like, share and subscribe. And at last, one positive thought to motivate you. The one who walks on the path of struggle, he is the one who changes the world. The one who has won the battle against the nights, he shines like the sun in the morning. राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।